नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच ईडी अब उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी से जुड़े टॉप सूत्रों का कहना है कि फिलहाल केजरीवाल ने जो पत्र भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद उन्हें चौथा समन भेजा जाएगा। उधर केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आखिर 3 समन जारी होने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने तीनों समन के जवाब में पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया जो ईडी के 3 समन जारी होने के बाद लगातार पूछे जा रहे थे। केजरीवाल ने बताया कि आखिर 3 समन जारी होने के बाद भी वे ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि लोकसभा से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें बुलाया जा रहा है तो ईडी का मकसद उनसे पूछताछ करना नहीं है। वो लोग उन्हें बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि वो प्रचार प्रसार न कर सकें। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसीलिए जेल में नहीं हैं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, बल्कि वे तो इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि कथित शराब घोटाले में 2 सालों में जांच के बाद भी कहीं से एक पैसा नहीं मिला। अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहां गया? क्या पैसा हवा में गायब हो गया? आपके कई नेताओं को जेल में रखा गया। अब बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वो अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। दरअसल बुधवार से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड मार सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि केजरीवाल के घर आज सुबह ईडी की छापेमारी हो सकती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि समन भेजने की टाइमिंग और उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आतिशी ने कहा था कि एक ऐसा केस जिसमें 1 साल से जांच चल रही है, इसमें आज तक कोई 1 रुपया कैश, सोना, चांदी और किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के कागज बरामद नहीं हुए। उसमें ऐसी क्या हड़बड़ी आ गई कि 3 हफ्ते में 3 बार समन भेज दिए। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आतिशी या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को मनोहर कहानियां गढ़ने में बहुत मजा आता है। आपके लिए विपक्षना महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। एमपी चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आम आदमी पार्टी के नेता आज सुबह से ही ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। केजरीवाल ईडी के समन पर कल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने सबूत पेश करने चाहिए। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार ना कर सकूं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता
नेता स्वाति जिंदल जी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत सलूजा जी। हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल गोयल भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है अनिल गोयल जी। गोयल जी, ईडी के समन पर केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी मेरी गिरफ्तारी कराना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। ऋषु जी, जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करेगा, तो उसके खिलाफ कानून अपना शिकंजा कसेगा। अगर इन्हें भ्रष्टाचार नहीं करना तो कानून शिकंजा क्यों कसेगा? पहली बात, अभी आपने देखा कि शराब घोटाला तो चल ही रहा है, एक नया घोटाला और सामने आया, मोहल्ला क्लिनिक। दवा घोटाला इससे पहले चल रहा है, शराब घोटाला, दवा घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। आप एक बात बताइए, 4 घंटे के अंदर 500 मरीजों को देख लेना, कौन सा ऐसा चमत्कार है कि 500 मरीजों को 4 घंटे में देख लेते हैं? इसका मतलब सब फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़े टेस्ट हो रहे हैं, फर्जीवाड़े टेस्ट होकर के पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा जा रहा है, टेबल के अंदर सब ले रहे हैं। जैसे शराब घोटाले के अंदर इन्होंने टेबल के अंदर से पैसा 6% कमीशन जो है टेबल के अंदर से लिया, जो टैक्स सरकार को जाना था वो नंबर 2 के खाते में इन्होंने लिया। इसी तरीके से दवा घोटाला हुआ है, इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ है, उसी तरीके से डीटीसी घोटाला हुआ है, इसी तरीके से हवाला कांड घोटाला हुआ है। अब आप घोटाले पे घोटाला करते जाओगे और कानून आप बीच कर बैठा रहेगा, ये क्या संभव है? और उसके सरदार केजरीवाल जी हैं। अगर सरदार का काम है अपने जो सिपह सालार है उनको घोटाला करने से रोके या उनके साथ हिस्सा पत्ती ले। अब अगर उनके साथ हिस्सा पत्ती ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में तो जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब से क्यों भाग रहे हैं? और अगर ये सब आरोप झूठे होते तो क्या संजय सिंह की जमानत नहीं हो जाती? क्या मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो जाती? क्या योगेंद्र जैन की जमानत नहीं हो जाती? आप ये बताएं कि इनके सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लिप्त हैं उनको जमानत नहीं हो रही है, तो कानून के हाथ तो बड़े हैं ना जी। अब ये कब तक कानून से बचेंगे? कब तक? ठीक है, वो तो ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। ऋषु जी, भ्रष्टाचार करना कानूनी है, जांच एजेंसियां ईडी का सम्मन भेज रही हैं, वो गैर कानूनी है। आप जाके ईडी में जाकर के जवाब दें, ये ठीक है, या गैर कानूनी कह करके बच जाएं, ये ठीक है। आपके लिए जांच एजेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे ये ना जांच एजेंसी को मानती है, ना कोर्ट को मानती है, ये किसी को मानने, यहाँ अपने आप ही भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अरे ईडी अपना काम, जांच एजेंसी अपना काम करेंगे, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, या जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम करेंगी। आपको कहीं भी जांच एजेंसी गलत करता दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, स्वाति जिंदल जी, जिस तरीके से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने कहा कि जो समन उनको भेजा गया है वो गैर कानूनी है, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या समन भी गैर कानूनी हो सकता है जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं? जी देखिए, अगर हम पीएमएलए देखें तो उस हिसाब से सेक्शन 50 में ये अथॉरिटी दी गई है डिपार्टमेंट को कि वो समन्स के लिए या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए किसी पर्सन को अपने सामने प्रस्तुत होने की या वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने की उसके पास अथॉरिटी है। केजरीवाल जी का कहना ये है कि भाई इन्होंने मुझे ना तो ये बताया कि मुझे ये विटनेस की हैसियत से बुला रहे हैं या अक्यूज्ड की हैसियत से बुला रहे हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली एक्ट पर देखें, मैं यहाँ पर कानूनी हैसियत से आई हूँ, तो मैं बीजेपी और आप में ना जाकर मैं जो लीगल प्रोविजन कहता है वो ही आपको बताना चाहूंगी। लीगल प्रोविजन हमें ये कहता है कि जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे इन्होंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए कि मुझसे क्या पूछेंगे, या इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे ये विटनेस की हैसियत से बुला रहे हैं या अभियुक्त की हैसियत से, तो प्रोविजन कहीं ये नहीं कहता कि समन देते समय ये जानकारी डिस्क्लोज करनी बनती है या नहीं। प्रोविजन इस बात पे साइलेंट है। तो किस बेसिस पे वो केजरीवाल जी ने कहा कि समन्स इलीगल है? एज पर लॉ तो समन्स में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। आगे जब वो क्लैरिफाई करेंगे तब शायद हम भी बता पाएंगे किस बेसिस पे वो समझ को, बट इन दोनों ग्राउंड्स पे समझ को इलीगल कहना गलत होगा। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है ना यहाँ पर स्वाति जिंदल जी, क्योंकि अब पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, विटनेस है या अभियुक्त है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच ही कंप्लीट नहीं होगी, जांच में सहयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे पहले ही ये मानकर चल रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा समय से पहले एक अपने मन में धारणा बनाने वाली बात है। बट जब तक पूछताछ नहीं होगी तब तक इंक्वायरी से पहले ये कहना कि किसी व्यक्ति को एक अभियुक्त के दायरे में लाया जा रहा है या केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्लैरिटी के लिए बुलाया जा रहा है, ये गलत होगा। ठीक है, ये एक प्री पॉन्डरेंस है उनकी कि मुझे ये अरेस्ट कर लेंगे। काफी सारी सुबह से चीजें घूम रही हैं, रास्ते बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी है, तो समय के साथ ही पता चलेगा। जी ठीक है, मैं आऊंगी स्वाति जिंदल जी वापस आपके पास, लेकिन हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल सिंह जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी फर्जी समन भेज रही है और मेरे वकीलों ने बताया है कि वो समन गैर कानूनी है। पहले तो आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि ये समन गैर कानूनी कैसे है? देखिए ऋषि जी, इस समय देश ये पूरी तरह समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि वो 2024 सर भारतीय जनता पार्टी की बात मत करिए, देश क्या समझ रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। सर मैंने जो सवाल किया आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दूंगा कि आप मेरा जवाब आप देंगे। नहीं, सीधा आप बीजेपी पे आ गए ना सर, आप सीधा बीजेपी पे आ गए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ ना। ठीक है सर, अगर ईडी और सीबीआई सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के पैरों के घुंघरू बन गए तो मैं क्या बोलूंगा? आपको याद होगा कांग्रेस के सरकार में सीबीआई को क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? सर किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? फिलहाल विषय ये नहीं है प्रीतपाल सिंह जी, विषय ये नहीं है सर। मेरी बात पूरी आ लेने दीजिए सर ठीक है ना, मेरी बात पूरी आ जाए तब आप इसमें बोलिए ना। ठीक है सर बोलिए सर, लेकिन भटकाइएगा मत, मैंने जो सवाल पूछा है उसका ही जवाब दीजिएगा। सीबीआई का दुरुपयोग करके इस तरह से काम कर रही है। मैं पूर्व की थोड़ी घटनाएं आपको बता दूं। सर मुझे पूर्व की घटनाएं नहीं सुननी है सर, इतना समय नहीं है, पूर्व की घटनाएं नहीं सुननी है सर। सवाल का जवाब मत भटकाइए प्लीज। और ईडी कहती है कि उसके ऊपर इल्जाम बन रहे हैं और 2 साल के बाद जब छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हैं वही ईडी कहती है उनके खिलाफ तो कुछ था ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के भीतर यह दिखाना चाहती है कि हम जो देश की व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका हम दुरुपयोग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ये बार बार इस बात को कह रही है कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अगर ईडी को समझ, आप 8 महीने पहले जब सीबीआई बुलाई थी क्या सीबीआई के पास नहीं गए थे अरविंद केजरीवाल? 2 साल पुराना ये मामला है, आज 2 महीने पहले क्यों इनको याद आ गई? ठीक है सर, हम आपकी चलिए हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, आप जो भी कह रहे हैं सब बातों को मान लेते हैं। आप बस मुझे ये बता दीजिए एक लाइन में कि ये समन गैर कानूनी कैसे है, कैसे आप लोगों को लग रहा है कि ये समन गैर कानूनी है, बस इतना बता दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार जो ईडी के पास अधिकार हैं, सीबीआई के पास जो अधिकार हैं, उसके तहत एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर आप नोटिस देते हो उसमें कारण आपको डालना पड़ेगा। आप कारण डालो। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा, अरविंद केजरीवाल ने उनको कानूनी नोटिस भेज दिया। 3 बार उन्होंने लिखित में नोटिस भेजा कि बाबू किस कारण मुझे आप बुला रहे हो। तो ईडी के पास अगर कोई साक्ष्य होते या कोई तरीका होता बताने का वो बताती। हम चैनल पे इसको डिस्कस कैसे कर सकते? ठीक है, नहीं हमारे साथ आप चिंता मत करिए, हमारे साथ तो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी बैठी हुई है ना, वो इस दौरान क्लियर कर देंगे जो चीजें आप कह रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की। स्वाति जिंदल जी, अभी अगर आप 5-10 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं सर आधे घंटे की तो डिबेट है ना, पूरा समय मैं आपको दे दूंगी तो बाकी लोगों से क्या पूछूंगी। स्वाति जिंदल जी बैठी है ना हमें बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नहीं है, देश का कानून नहीं है ये भी एक व्यवसाय में है, अधिवक्ता व्यवसाय में है। ये जो बातें रखेंगी ये अपने विवेक के अनुसार, अपने समझ के अनुसार को बात को रखेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोई निश्चित करके कोई बात रखी है तो ईडी उसका जवाब दे, ईडी जवाब देगी तो उसका जवाब देगी। ईडी जवाब देगी, आप चाहते हैं कि ईडी जवाब दे? ठीक है, मैं जवाब इस पर अनिल गोयल जी से ले लेती हूँ पहले तो। अनिल गोयल जी, जनता तुम्हारा चुने हुए लोगों द्वारा बनाएगी, जनता क्यों नहीं बनाएगी? ठीक है सर, दूसरों का भी मौका आने दीजिए। प्रीतपाल जी, जी सही बात यह है कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, इसलिए इनको गिरफ्तारी का डर है। आप जो आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होता, जो आदमी चोरी नहीं करता, उसको गिरफ्तार अरे ठीक है प्रीतपाल जी, धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। जहां आपको बुलाया जाता है वहां तो आप लोग सवालों के जवाब देने जाते नहीं है, यहाँ आप किसी को बोलने नहीं देंगे।
ठीक है सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है अनिल गोयल जी। अभी उनके राज है, उनके कपड़ों पे चाले राज आ गए हैं, वो एक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी राज में कहा था ये नहीं होने वाला, ये दिल्ली की जनता समझ चुके, भारतीय जनता पार्टी की बहुत खुश होगी। नरेंद्र मोदी जी 2014 सर मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो जिसकी बारी आए कम से कम वो ही बोलिए। स्वाति जी, केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। केजरीवाल ने पूछा है कि उनको समन भेजकर बुलाने की वजह क्या है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि समन का उद्देश्य जांच है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश ना होने की वजह भी अपनी चिट्ठी में बताई है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी की तैयारी में वो लगे हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी से कहा कि वो अपने सवालों की लिस्ट भेज दें, वो जवाब दे देंगे। क्या कानूनी रूप से ये संभव है? देखिए रेशु जी, जो पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है, इसलिए उसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक्ट का कहना ये है कि अगर आप किसी इंसान को पहले ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज देंगे तो जाहिर तौर पे वो आगाह हो जाएगा। उसको जो कैचिंग हिम अनअवेयर वाला एक प्रोविजन होता है ना, कि हम इसको पूछताछ करके ही पता लगाएंगे कि क्या ये अभियुक्त है, क्या ये विटनेस है, इसका क्या रोल था उस प्रॉब्लम में। अगर उनको क्वेश्चंस भेज दिए जाए तो फिर इंक्वायरी का एक तरीके से कोई रोल ही नहीं रहता। ये कहना कि केजरीवाल जी की जो इमेज है वो धूमिल हो जाएगी, कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि अगर आपसे कोई जवाब मांग रहा है, आपके पास उसका जवाब है तो उसका आप जवाब दे दें। उससे इमेज के धूमिल होने या और निखर के आने का कोई कनेक्शन मुझे साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात ये कि क्या कानूनी तौर पर ईडी ऑब्लिगेटेड है लिस्ट भेजने के क्वेश्चंस की, तो जैसा मैंने आपको बताया कानूनी प्रोविजन ऐसा कोई नहीं है जहां पर ईडी के लिए एक रिक्वायरमेंट हो कि जिसको वो समन कर रही है उसको वो क्वेश्चंस बताए कि भाई आप आ जाओ, हम आपसे ये पूछेंगे, फिर आ किस लिए रहे हो। ठीक है, मतलब पहले हम वो तो ऐसे ही कह रहे हैं कि पहले ही आप सवाल दे दीजिए, हम पूरा रटा कर आ जाएंगे, स्क्रिप्ट हम तैयार कर लेंगे कि हमको क्या बोलना है वहां कि क्या नहीं। तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। क्या कहेंगे प्रीतपाल जी इस पर? जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनको भी नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आ जाएगा, वो तो ईडी से सवाल मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहन अधिवक्ता और आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला, मेरी फाजिल मित्र जो है एडवोकेट अधिवक्ता हमारी बहन और आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो चैनल पर बैठे हुए हैं, ये बता पाएंगे ये घोटाला है क्या, इस घोटाले के केस क्या है, घोटाले में हुआ क्या था और घोटाला हुआ कहाँ पर? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बता पाएगा। अभी तक सीबीआई और ईडी ने भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे जो पेश किया है वो अभी तक यही कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, मगर वो सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई बार मांगने के बाद भी वो पेश नहीं कर पाए हैं। अभी तक ₹1 एक ढीला भी इसके ऊपर रिकवरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे संबित पात्रा ले लीजिए, चाहे रवि कुमार ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, छोट भैया से लेकर बड़े नेता तक, उन्होंने कहा कि ये घोटाला जो है 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ तक का उन्होंने बताया, जबकि उसका बेस ही खत्म हो चुका है। जो ये कानून आया था और ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तब के राज्यपाल जो उपराज्यपाल थे दिल्ली के, जो इस समय नहीं है, उन्होंने उस के नियम में अचानक अंतिम समय में परिवर्तन किया, जिसके कारण ये जो शराब की जो नीतियां थी ये पूरी तरह से बदल दी गई थी और बदल के पुरानी नीति के ऊपर जो पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है। एक चवन्नी का घोटाला आज तक सीबीआई, ठीक है, लेकिन अब तो कहा ये जा रहा है ना कि ईडी शायद इसलिए बुला रही है अरविंद केजरीवाल को कि जो घोटाला हुआ उस घोटाले के 338 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए हैं। नहीं, ये तो उनका अच्छा खोज मिला यहाँ तक। इल्जाम लगाना, हम चैनल पे आप लोग हम तो बैठे हुए हैं, हम कहेंगे कि
ऋषि जी जो है वो अरे तो सर अगर कुछ किया ही नहीं है, वो बेगुनाह है, अगर मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तो कोई हमारा क्या कर सकता है सर? हम क्यों किसी के सवालों से डरेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आप बताइए ना सर, अगर हमने किसी ने कोई गुनाह किया नहीं है तो कैसे सजा हो सकती है? और आप ये पहले से ही कैसे मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सुबह से ही लगातार इस तरह की चीजें अरविंद केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं। अरे अभी आप हंसते हुए इस बात को कह देती है। नहीं हंसते हुए क्या मतलब? आपको मेरा हंसना भी चुभ रहा है क्या? मुस्कुराना भी चुभ रहा है? भाई आप तो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं सर। जब इतने ईमानदार व्यक्ति हैं तो डर काहे का? डर किस बात का है? अनिल गोयल जी, मुझे बता दीजिए कि मेरा सिर्फ एक बात का कहना है, घोटाला हुआ आधार पर बजाओगे ठीक है सर, अब दूसरों को भी बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। प्रीतपाल जी चुप हो जाओ ना, ये बता दीजिए घोटाला अब शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, ठंडा पानी पी लो, शांत हो जाओ। घोटाला मेरा तो सिर्फ शांत हो जाओ, मेरा तो सिर्फ एक ही बात का है। अभी इन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने सीबीआई को घोटाला क्या है? को लगाया था कांग्रेस दूसरे भ्रष्टाचार सर ऐसे कैसे चलेगा? प्रीतपाल जी आप ये देखिए ना, जब आप बोलते हैं तो बाकी लोग कितने धैर्य से आपको सुनते हैं, और जब दूसरे लोगों का मौका आता है तो आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या फायदा होगा? क्या फायदा हो रहा है? आप मुझे ये बताइए ना प्रीतपाल जी, जहाँ बात रखनी चाहिए वहाँ जाकर बात रखे ना केजरीवाल। अगर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर अपनी बात रखे। क्यों इतने डरे हुए हैं वो? सांसद संजय सिंह को और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी नेता को भी गिरा नहीं पाई है। बता दें क्षमता रखो, आपके अंदर आदत है, सुन नहीं सकते। दूसरी बात ये बिल्कुल, जब आप सही बात बोलेंगे, आम आदमी पार्टी अनपढ़ पार्टी नहीं है, पढ़ी की पार्टी ना, मगर आप लॉजिक पे बात करें। आप सुन तो लॉजिक पे आप बताइए घोटाला है क्या? आपको रहता हूँ, ये बताइए घोटाला है क्या? आपके अलावा तो बोलने घोटाला बता दीजिए। अरे सर आप ये बताइए ना, बुलावे को अवॉइड करना गिरफ्तारी का कारण हो सकता है क्या? फिर क्यों लगता है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा? उनको बोल लेने दीजिए, वो बता दे घोटाला है क्या। आप किसी को बोलने कहाँ दे रहे हैं ये बताइए ना प्रीतपाल जी। पूरी डिबेट तो आपने ऐसे ही खत्म कर दी, किसी को बोलने नहीं दिया आपने, सुनने नहीं दिया कौन क्या कहना चाहता है यहाँ पर। आप एक बात बताएं, जनरल भी हम किसी से पूछताछ करते हैं तो सामने वाला लोग जवाब देता है, उसके हिसाब से अगला क्वेश्चन तैयार होता है। आप ये कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमको जवाब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।